हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अब बाहर कर दिया गया है। जो संसदीय बोर्ड की बैठक रही, उस बैठक में जो फैसले लिए गए थे, संसदीय बोर्ड और कार्य समिति की बैठक में ऐलान कर दिया गया कि अब इस बोर्ड से बाहर किए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसे में देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 का जो मिशन है पूरी ही बीजेपी पार्टी के लिए, केंद्र सरकार के लिए। दरअसल लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं और इन चुनाव के लिए बीजेपी ने तमाम रणनीतियां भी तैयार कर ली हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक जो हुई और इस बोर्ड में शामिल किया गया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस को एक से बढ़कर एक पद मिल रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे की सरकार में जिस तरीके से अहम फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं कि आगे चलकर वह पार्टियों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जी हाँ, जहां एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ही तरफ विभागों का बंटवारा भी हुआ और तकरीबन 8 विभाग देवेंद्र फडणवीस को दिए गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में, नितिन गडकरी को आखिरकार कौन सा पद दिया जा सकता है? इस बोर्ड से तो उन्हें बाहर कर ही दिया गया है, लेकिन अब उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है? दरअसल आपको बता दें, बीते कुछ समय पहले कुछ खबरें सामने आई थी जिसके मुताबिक दावा किया गया था कि जरूर उन्हें कोई शानदार पद दिया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें, नितिन गडकरी के साथ साथ कई दिग्गज नेताओं को लेकर विचार विमर्श किया जा चुका है बीजेपी में। जहां एक तरफ दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री रहे, जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए 6 जुलाई के दिन। दरअसल 7 जुलाई को उनका कार्यकाल पूरा हो गया और अब तक मुख्तार अब्बास नकवी को कोई भी पद नहीं दिया गया है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। बुजुर्ग सांसदों का टिकट कटेगा बीजेपी पार्टी से, तो वहीं इन दिग्गज नेताओं के भविष्य पर खतरा तो नजर आया, लेकिन पार्टी में मार्गदर्शक मंडल की स्थिति बनी हुई है। जी हां, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं अब बीजेपी के कई दिग्गज नेता। ऐसे में युवा नेताओं को अब अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बीजेपी ने रणनीति अपनाई है। मार्गदर्शक मंडल में अब कुछ नेता जा सकते हैं, जिनमें से नाम सामने आया है नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी जो मोदी सरकार में सबसे कर्मठ मंत्री माने जाते हैं, लेकिन अब वह इस बोर्ड से बाहर किए जा चुके हैं। आपको बता दें, साल 2024 में जिस तरीके से देखने को मिल सकता है कि उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर कई नेता हैं और ऐसे में अब उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला जा सकता है। नितिन गडकरी को भी इसका आभास होने लगा और ऐसे में अब उन्होंने खुद संन्यास लेने के संकेत तक दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति जनता के कल्याण के लिए होती है, लेकिन आज सिर्फ सत्ता पाने के लिए हो रही है। और इस तरीके से देखा जाए तो अब नितिन गडकरी की इस पद पर ताजपोशी हो सकती है। जी हां, भले ही वह उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है, भले ही 60 प्लस उनकी एज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अब नितिन गडकरी के लिए ये फैसले लिए जा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बीजेपी कब कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेगी और नितिन गडकरी के हाथों में ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें, तमाम कॉमेंट्स भी देखने को मिले, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर, जब लोगों ने यहाँ पर एक और बात कह डाली कि आगे चलकर भविष्य में वह पीएम भी बन सकते हैं और वह देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए कई अहम फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।